हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अगला लेक्चर मॉडर्न रेंट थ्योरी को। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था कौन सी रेंट थ्योरी? रिकार्डियन रेंट थ्योरी, क्लासिकल रेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं उसके हम लोग ना। तो अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मॉडर्न रेंट थ्योरी कहते हैं। क्लासिकल रेंट थ्योरी क्या कहती थी? अच्छा बताओ। क्लासिकल मतलब पुरानी रेंट थ्योरी क्या थी कि जो रेंट होता है सिर्फ किसको मिलता है? अच्छा बताओ, रेंट सिर्फ किसको मिलता है? सिर्फ रेंट मिलता है लैंड को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर ना, जो लिखा हुआ है ना, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ना, ये सब क्या है? ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तुम्हारे। तो पहले की जो थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी में दिक्कत क्या थी? क्लासिकल थ्योरी कहती थी रेंट सिर्फ रिसीव किसको होता है? ओनली लैंड। लेकिन मॉडर्न रेंट थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न रेंट थ्योरी कहती है कि रेंट लैंड तक ही सीमित नहीं है, बाकी सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी रेंट मिल सकता है अगर उसके अंदर क्या आ जाए? स्थायित्व आ जाए। मतलब क्या हो जाए? वो फिक्स हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए वो चीज। समझ में नहीं है? अगर वो चीज सीमित हो गई, लिमिटेशन जैसे बोलते हैं, लिमिटेड एडिशन, तो उसको रेंट मिलने लगेगा। लिमिटेड एडिशन जानते हो? जैसे हर चीज का लिमिटेड एडिशन क्या होता है? महंगा होता है, सस्ता होता है? अच्छा बताओ। अच्छा, लिमिटेड एडिशन जो आता है हर चीज का महंगा होता है ना। कहते नहीं सिर्फ 100 पीस निकाल ले, लिमिटेड एडिशन। रेंट हर प्रोडक्शन मिलता है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबको रेंट मिल सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर क्या गुण आ जाए? उसके अंदर आ जाए क्या गुण? लिमिटेड, लिमिटेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल तौर पे वो काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता हो। जैसे अगर ब्रेन के मामले में बात करें, डॉक्टर मजहर हुसैन, आदमी उनकी फीस 3,000 रुपए देता है। नॉर्मल न्यूरोसर्जन फीस 500 रुपए से 1,000 रुपए होती है, लेकिन उनकी फीस 3-3,500 रुपए होती है और नंबर आता है 3 महीने बाद का। तब भी आदमी उन्हीं को दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में क्या है? एक्सपर्ट है। तुमने बहुत से कारीगरों को देखा होगा, नॉर्मल रेट ले रहा होगा बढ़ाई 10,000 रुपए, और वही कारीगर कहेगा मैं 15,000 रुपए लूंगा, और आदमी देता है उसको, क्योंकि उसके अंदर क्या है? काम अच्छा होता है उसका। गलत कह रहे तो? अच्छा, अब शादी है मेरे घर में, क्या होगा? अब बावर्ची है एक, बनाने को खाना 15 में बन जाएगा, लेकिन हम जिसको चुन रहे हैं वो 25,000 रुपए ले रहे हैं। हम उसको और हंसते 25,000 दे रहे हैं। उसको क्यों दे रहे हैं बताओ? अच्छा, उसका काम अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। तो हर वो चीज रेंट प्राप्त कर सकती है, रेंट रिसीव कर सकती है जिसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, स्थायित्व आ जाए, मतलब स्थिर होना, फ्लेक्सिबल ना हो, वो स्थिर हो। और वो काम उससे अच्छा कोई दूसरा नहीं कर सकता हो। पढ़ाने के लोग 500 में पढ़ा रहे हैं, हम ले रहे हैं 1,200 रुपए। क्यों ले रहे हैं? सॉरी 1,200 करें, 1,000 रुपए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हर इंसान का एक अपना अलग होता है। भाई देखो, डॉक्टर सभी डॉक्टर एक जैसे होते हैं, लेकिन फीस सबकी अलग अलग होती है। किसी की फीस ज्यादा होती है, किसी की फीस कम होती है, तो उस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस भी होता है। तो हर वो चीज अगर वो लिमिटेड हो जाए तो वो रेंट मिल सकता है। मतलब नॉर्मल से तुम्हें ज्यादा चीज पैसा मिलेगा। अगर किसी कारीगर को 10 मिल रहा है तो तुमको मिलेगा 15,000 रुपए, और तुम्हें पता है कि तुम क्या चीज हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग मॉडर्न रेंट थ्योरी। तो मॉडर्न रेंट थ्योरी क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रेंट थ्योरी, रेंट इज सरप्लस विच इज अराइज फ्रॉम द डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। मतलब क्या होता है? एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का होता है। मतलब जितना तुम्हें मिल रहा है और जितना तुम्हारे पास अकाउंट में आ रहा है। मान लो एक्चुअल रेट चल रहा है 15,000 रुपए बढ़ाई का, और तुमने जो तुम्हारा बना वो कह रहा है 20,000 रुपए लेंगे मैं, तो तुम जो दे रहे हो उसको, जो 5,000 डिफरेंस है वो रेंट है तुम्हारा, वो उसकी रॉयल्टी है खाली। खाना तो हम उसी से बनवाएंगे, नाम, अरे उसका नाम बहुत चलता है, उससे बनवाएंगे हम। फलाना आदमी खाना बहुत मशहूर है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो सिर्फ वो नाम पैसे ले रहा है सब में, नाम, तो वो रेंट हो गई तुम्हारा। समझ में आया नहीं आया? तो ये तुम्हारा रेंट थ्योरी हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेंट थ्योरी की। कैरेक्टरिस्टिक पहली क्या है? कह रहा है कि हर फैक्टर को रेंट मिल सकता है, लैंड तक सीमित नहीं है रेंट। समझ में आया नहीं आया? तो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेंट थ्योरी इट इज इजी टू फाइंड रेंट। मॉडर्न रेंट थ्योरी के हिसाब से रेंट को फाइंड करना बड़ा आसान होता है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल सा, एक्चुअल अर्निंग कितनी हो रही है और जो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें से डिफरेंस निकाल लो। मान लो कि जो तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू मिल रहा है 15,000 रुपए, मिल रहा है कितना रेट चल रहा है मार्केट 15,000, और तुमको मिल रहा है 20,000 रुपए, तो जो 5,000 रुपए है वो क्या हो गया? तुम्हारा रेंट हो गया। बहुत से मिस्त्री हैं, रेट चल रहा है 600 रुपए मिस्त्री का,
और कुछ मिस्त्री होते हैं कहते हैं मैं 800 रुपए लूंगा घर बनाने का, और आदमी देता है उनको, क्योंकि उनके हाथ क्या होता है, अच्छे होते हैं उनके हाथ, सफाई होती है काम में। भाई काम आदमी जब करवाते तो क्या देखता है, सफाई होनी चाहिए, मतलब करवा दिया उससे नुकसान कर दिया उसने, टेढ़ा मेढ़ा माल का नुकसान कर रहा है, गलत कह रहे। तो वो तुम्हारा क्या है, कह रहा है इसमें इजी है फाइंड करना, जो भी एक्चुअल अर्निंग हो रही है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डिफरेंस निकाल लो, वो तुम्हारा क्या निकल आएगा, रेंट निकल आएगा। तीसरी बात क्या है, रेंट इज द प्रोडक्ट ड्यू टू द क्वालिटी एंड स्पेसिफिकनेस। क्या कह रहा है, रेंट कैसे प्रोड्यूस होता है तुम्हारा, क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक चीज है, वो स्पेशलिस्ट है उस चीज का। एक इंसान है जो एमबीबीएस करे और एक इंसान है एमडी, मतलब फीस किसकी ज्यादा होगी, एमबीबीएस की, एमडी की होगी भैया, एमडी या एमएस जिसने किया होगा उसकी फीस ज्यादा होगी। एमडी एमएस की पर्चे चलते हैं, और एमबीबीएस वाले क्या करते हैं, 50 रुपए में दवाई भी देते हैं साथ में। जो नजला खांसी जुकाम वाले होते हैं, कबीर सिंह देखिए तो दिखाता नहीं है, कह रहा वो आदमी आते हैं जिनको क्या होती है, आदत होती है डॉक्टर बन जाने की ना, वो वाले कौन से, तो वो एमबीबीएस होते हैं। और जो एमडी होते हैं, एमएस या एमडी जो होते हैं, वो खाली पर्चा लिखते, बोलते भी नहीं बेचारे, पर्चा लिखते रहते खाली, बस सुनते हैं, बस ये लो जाओ, और 500 रुपए फीस होती है, 1000 रुपए फीस होती है एक बार देखने की, और दवा भी नहीं देते हो तुमको। वो स्पेसिफिक होते हैं तुम्हारे, उनको पता है कि उससे बेहतर वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। समझ में नहीं है, तो वो इंसान के अंदर स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, मतलब हमसे अच्छा कोई अगर नहीं पढ़ा सकता, तो हम अगर हैं तो हम कहेंगे इतने लेंगे, तो आदमी देगा उस चीज को, क्योंकि स्पेसिफिकनेस होनी चाहिए इंसान के अंदर कि हाँ हम पढ़ा रहे तो मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कैसे पढ़ा रहा हूं और कितनी मेहनत लग रही है उसके अंदर, तो इंसान उसी हिसाब से पैसे भी रखता है उस चीज के। समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑफ मॉडर्न थ्योरी, इसका बेस क्या है। पहली बात क्या रहा है, परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर है और परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, दो होते हैं इसके अंदर थ्योरी के अंदर। परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर क्या होते हैं, परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनका उपयोग दूसरी जगह पे नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर। से हम पढ़ाते हैं तो हम परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर है, हम पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हमसे कहते कोई दुकान में बैठ जाओ, हमसे कहते कोई जो है चलो वकालत करते हैं, चलो जो है वहां पे ठेकेदारी करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हम परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर बन गए यहां पर, और रेंट से उन्हीं को मिलता है जो परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। और परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं जिनसे कुछ भी कर लो, जैसे लेबर, उनसे तुम झाड़ू भी लगवा लो, चुनाई के काम में भी चले जाएंगे, पेंटरी के काम में भी चले जाएंगे ना, पीओपी के काम में भी चले जाएंगे। भाई एक लेबर चाहिए हमको, लेबर जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, कुछ भी काम कर देता है, जैक इन ऑल ट्रेड बोलते हैं, सभी काम कर लेता है वो क्या होता है तुम्हारा परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब वो कोई भी काम कर सकता है, उसका रेट सेम। भाई लेबर लियो, भले तुम उससे झाड़ू लगवा रहे हो, भले तुम उससे बर्तन धुलवा रहे हो, भले से तुमको जो मिट्टी उठाओ गारा उठाओ, जाए तुम मुझसे कह रहे हो चलो 6 काम करो, तुम गाड़ी बैठो, तुम सामान पकड़ लेना खाली मेरा पकड़, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर तुम्हारा, ठीक। और स्पेसिफिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो सिर्फ उस काम से हटकर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, तभी उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। इंसान को दुनिया में अगर अपनी कीमत जाननी तो एक काम पकड़ो यार, अगर काबिल बनना है या कामयाब बनना है, एक काम पकड़ो और वो काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता हो, तब वो बनता है इंसान क्या, परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर। 10-12 साल हो गए हमने सिर्फ पढ़ाया ही आज तक के, समझ में नहीं है। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक फैक्टर हो गया कि हाँ ये काम हमें आता है और इसके अलावा दूसरा कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। अब हम अपनी ट्रेड चेंज नहीं कर सकते अब, क्योंकि हम परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर बन गए यहाँ पर। अब बताओ इन दोनों में रेंट किसको मिलेगा, स्पेसिफिक वाले को मिलेगा। इसके लिए हम लोग टेबल समझते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा अच्छे से हम लोग को। तो टेबल देखो, इसमें लिखा हुआ है क्या, प्रेजेंट अर्निंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेंट, नेचर ऑफ फैक्टर और स्टेजेस। 4 स्टेज समझाया गया है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। परफेक्टली स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक सब समझ में आ जाएगा तुम्हें इस टेबल के थ्रू। मान लो तुम कमा रहे हो 15,000 और तुम कहीं और भी जाओ तो तुम्हें कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा। जैसे लेबर की दिहाड़ी, लेबर की दिहाड़ी चल रही है 400 रुपए, लेबर की दिहाड़ी कितनी चल रही है 400 रुपए, और वो कहीं और भी काम करेगा लेबरी का तो कितने मिलेंगे उसको, 400 रुपए मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई रेंट मिला उसको नहीं, वो कहीं भी काम करे, हलवाई की दुकान पे भी लेबरी कर रहा है तब भी 400 मिल रहे हैं। अगर वो किसी मिठाई की, वो क्या कहते हैं, शॉपकीपर की दुकान में बैठा तब भी उसे कितने मिल रहे हैं, 400। अगर वो कहीं घर बनवा रहा तब भी उसे कितने मिल रहे हैं, 400 मिल रहे हैं। तो उसे कोई रेंट मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे रेंट को 0 रुपीज आ गया, आगे नहीं आ गया। अब ये क्या परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, समझ नहीं है तुमको।
मतलब वो कहीं भी काम करे उसे पैसा उतना ही मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? ये हो गई स्टेज नंबर 1। अब स्टेज नंबर 2 की बात करते हैं। मिल रहा कितना? और वो कहीं और काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा? 0। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 0। मिल कितना रहा उसको? 15,000 रुपए करंट टाइम में। और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी उसकी? वो कहीं और काम करेगा 0 मिलेगा उसको। हम कहीं और काम करें हमें कुछ नहीं देगा वो, तो वो क्या हुआ तुम्हारा? 15 माइनस 0 कितना आया? 15,000। वो क्या है तुम्हारा? वो उसका रेंट है। ये देखो रेंट लिखा है, देखो रेंट 15,000 रुपए। ये क्या आ गया इसका? ये आ गया इसका रेंट आ गया 15,000 रुपए। 15,000 रुपए क्या आ गया इसकी? इसका रेंट आ गया। ठीक, तो ये क्या है? परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर है, मतलब ये कहीं और काम नहीं कर सकता, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, वही काम करेगा। स्टेज नंबर 2 हो गई तुम्हारी। अब थर्ड पे आते हैं। 15,000 मिल कितने रहे? 15,000। और कहीं बाहर काम करेगा उसे कितने मिलने से? मार्केट में कितना चल रहा है? 10,000 रुपए। तो उसे कितना फायदा हो रहा है? 5,000 ज्यादा मिल रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? ये तुम्हारा पार्टली स्पेसिफिक और पार्टली नॉन स्पेसिफिक हुआ तुम्हारा। देखो पार्टली स्पेसिफिक हुआ और पार्टली नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हुआ तुम्हारा। अब इस चौथी वाले टर्म में देखो मिल कितना रहा उसको, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है इस समय? 20,000। कुछ होते नहीं है ननकाऊ, 25 साल से मालिक के बाद लगे तो लगे हुए, अच्छे कारीगर है, लेकिन वो वही होते नहीं कि वही हम नहीं उनके नमक खाया तो उन्हीं के साथ रहेंगे। और मार्केट में उसका रेट इसमें चल रहा है 15,000 रुपए, और उसको मिल कितने? खाली 8,000 मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में 15,000 है और मिल कितना है उसका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 20,000। और यहाँ पे देखो क्या हुआ? माइनस में, और रेंट का माइनस में। तो इस केस में वो उस दुकान को छोड़ करके चला जाएगा किसी और जगह पे जॉब करने। एक बात है, तुम्हें कर लो 18,000 की जॉब और ऑफर आ रहा है तुम्हारे पास कितने का? 25,000 का। तुम क्या करोगे उस केस में? 25 पे आओगे ना, तो माइनस में रेंट आया, और रेंट का भी माइनस में नहीं होता। रेंट इज अ पार्ट ऑफ सरप्लस। रेंट इज अ पार्ट ऑफ सरप्लस। तो सरप्लस कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो इस केस में वो क्या करेगा? चौथी वाली केस में वो अपनी जॉब को छोड़ देगा, जहां वो काम कर रहा है छोड़ देगा, और वो दूसरी जगह पे स्विच कर देगा जहां पे उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं। समझ में नहीं आया? तो ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक समझ में आया? मॉडर्न एंड थ्योरी समझ में क्या होती है? लिख लोगे इसके ऊपर। ये पूरे स्टेजेस वाइज लिखना होगा। स्टेज नंबर 1 में क्या था, स्टेज नंबर 2 में क्या था, स्टेज नंबर 3 में, स्टेज नंबर 4, पन्ने भर जाएंगे पूरे तुम्हारे इसको बताने में। और इसको भी बताना परफेक्टली स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या होता है। जो एक काम कर सकता है वो, और जो बहुत सारे काम कर सकता है वो नॉन स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? तो अगर वीडियो और चाहिए तो फिर कमेंट, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक कराओ, तब